ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟ੍रेनिंग ਦੇ ਲਈ ਭੇजे गए 36 प्रिंसिपल पढ़ते ने और संवाद शुरू हो रहा है। ज्ञान, बुद्धि और आशा के प्रकाश का भी आह्वान करते हैं। ये दीप ज्ञान का प्रकाश है जो सफलता के पथ पर हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष और मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग्स का जो दौर शुरू हुआ है, ये हमारी अपनी एनहांसमेंट और फाइनली हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर टू प्लीज प्रेजेंट अ टोकन ऑफ ऑनर, अ शॉल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। वी बिलीव इन गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू आवर गेस्ट्स। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर सर पंजाब के एक मोमेंटो के द्वारा हमारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का वेलकम करें। सर थैंक यू। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर मनीष सिसोदिया जी एक शॉल द्वारा वेलकम करेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब को। सर प्लीज। अतिथि देवो भव, इस वाक्य की सार्थकता को हम यहां देख पा रहे हैं। और अब रिक्वेस्ट है कि एक मोमेंटो द्वारा एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली को वेलकम करें। वी हैव आवर डायनामिक लीडर Chief Minister Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji on stage. We have the Deputy Chief Minister on stage, Mr. Manish Sisodia ji, the Chief Minister of Punjab, Sardar Bhagwant Mann sir, and the Education Minister of Punjab, Shri Harjot Singh Ben sir, along with dignitaries from Punjab and Delhi here on this occasion. Comfort is a beautiful place, but nothing grows there. Our dynamic principals and teachers have walked out of their comfort zone to achieve something and become unstoppable. It has been commonly acknowledged that the competence and ability of teachers and school heads directly reflects the quality of learnings of their students and the performance of students in schools. जब ये कॉन्सेप्ट एनविजन हुआ तब हमने देखा एक रेवोल्यूशन, एक दौर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग्स के लिए फॉरेन कंट्रीज भेजा जाने लगा, चाहे वो कंट्रीज सिंगापुर की हो, फिनलैंड की हो या कैम्ब्रिज की हो। हाल ही में हमारे पंजाब से प्रिंसिपल्स आज ही वापस आए हैं सिंगापुर से ट्रेनिंग्स लेकर, जो कि 5 दिन की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग थी ऑन 21st सेंचुरी स्कूल लीडर्स। एंड दिस इंस्टीट्यूट हैज एक्सपोज्ड देम टू वेरियस बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस in the world of contemporary world of school education, and they have brought along with them a lot of rich learnings which they are very eager to share. Similarly, some time back we had principals of Directorate of Education, जब उनको भेजा गया था फिनलैंड और कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग्स के लिए, along with mentor teachers and TDCs of Directorate of Education, जो कि सिंगापुर से अपनी ट्रेनिंग्स लेकर यहां प्रस्तुत हैं, अपने एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज को और भी शार्पन और एनेबल करने के लिए। तो आज हमारे इस इंटरैक्टिव सेशन में हम एक ग्लिम्स देख पाएंगे कि कैसे हमारी लर्निंग्स वैल्यू ऐड करेंगी हमारे एजुकेशनल सिस्टम को। अ टीचर और अ लीडर स्टार्ट्स अननोन बट फिनिशेस अनफॉरगेटेबल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सेक्रेटरी एजुकेशन एंड चेयरपर्सन SCRT श्री अशोक कुमार जी को कि वो मंच पर आकर वेलकम एड्रेस दें। सर प्लीज। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी,
शिक्षा मंत्री पंजाब श्री हरजीत सिंह बैंस जी एवं दिल्ली सरकार तथा पंजाब से आए हुए शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, शिक्षकगण तथा अन्य सभी उपस्थित लोग, सभी को नमन। आज हम यहाँ दिल्ली और पंजाब से आकर इकट्ठा हुए अपनी सीखों, उपलब्धियों और प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए, जिसे हमने पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित किया है, उसके लिए सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज दिल्ली शिक्षा व्यवस्था बदलाव के मजबूत मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हो, करिकुलम में हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और देशभक्ति के रूप में बेहतरीन रिफॉर्म्स हो, क्लासरूम पेडागोगी के मामले में नए नए प्रयोग हों, या फिर टीचर ट्रेनिंग में आसातीस गुणात्मक परिवर्तन, इन सब मामलों में हमने नित नए मानक और उपलब्धियां अर्जित की हैं। अब हमने दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड DBSE बना लिया है और इसमें IB करिकुलम फ्रेमवर्क को अपनाने का प्रयास किया गया है। हमारे स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस विद्यालयों में इसे अपनाया भी जा चुका है। इन्हीं सब के बीच सीखने और सिखाने की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए हमने अपने विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को देश विदेश के बेहतरीन शैक्षिक संस्थानों में भेजा है। इससे उन्हें दुनिया भर में चल रही उत्कृष्ट शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षाविद से रूबरू होने का अवसर मिला है। अपने इन्हीं प्रयासों के तहत शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 310 मेंटर टीचर्स, 629 TDCs को सिंगापुर सीखने के लिए भेजा। अब तक 59 SCRT फैकल्टी और HOS को फिनलैंड तथा 412 HOS को कैम्ब्रिज भेज चुके हैं। विदेश में उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों और शैक्षिक मॉडल्स का अवलोकन भ्रमण करके लौटे ये 1410 लोग आज शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण एसेट व रिसोर्सेज बन चुके हैं। इन रिसोर्स पर्सन्स ने स्कूल्स व क्लासेस में काफी बेहतरीन बदलाव किए हैं। यह कारवां अभी भी जारी है। इनमें से कुछ रिसोर्स पर्सन्स आज इस सभागार में हमारे बीच अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब राज्य भी शिक्षा में ऐसे ही बेहतरीन बदलावों के मार्ग पर उड़ान भरता दिख रहा है। सिंगापुर की शैक्षिक यात्रा से सीखकर लौटे पंजाब के 36 प्रिंसिपल्स आज यहां अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आज जब हम इन यात्राओं से मिली अपनी सीख को और अचीवमेंट्स को आपस में साझा कर रहे होंगे, तो दरअसल अपनी आगामी यात्रा और व्यवहार को लेकर भी तैयारी कर रहे होंगे। अभी तो हमने इस यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं, मंजिल पर पहुंचना बाकी है ताकि विश्व में शिक्षा जगत में हम अग्रणी बन सकें। उम्मीद है मौजूद सभी गणमान्य आज के इस साझेदारी संवाद का पूर्ण लाभ उठाएंगे व शिक्षा जगत में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं पुनः इस एक्सपीरियंस शेयरिंग सभा में सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू। Sir, thank you so much for your warm welcome address. कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प कड़न चाहिए। So next in line, I would like to invite डायरेक्टर पंजाब SCRT श्रीमान मनिंदर सरकारिया जी कि वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ओवरव्यू के बारे में हमें कुछ बताएं। सर। आदरणीय चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल साहब, आदरणीय चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, डिप्टी CM दिल्ली एंड शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी, और हमारे पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी, अशोक कुमार सेक्रेटरी एजुकेशन, हिमांशु जी डायरेक्टर जी, रजनीश कुमार सिंह डायरेक्टर SCRT दिल्ली, डॉक्टर रीटा शर्मा एडिशनल डायरेक्टर, शैलेंद्र जी एडवाइजर टू डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे पंजाब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मैडम जसप्रीत तलवार जी, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन
मैडम गौरी प्राशर जी, इन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि दोनों प्रांतों ने, पहले दिल्ली ने और अब पंजाब ने, शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं, जिस कारण हमारे पंजाब के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण और एक्सपोजर का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि 6 फरवरी को पंजाब से 36 प्रिंसिपल और 2 शिक्षा अधिकारी 5 रोजा 21st सेंचुरी लीडरशिप वैनगार्ड ऑफ चेंज के नाम से प्रोग्राम के लिए सिंगापुर गए थे और आज ही हम लौट के वापस आए हैं और आप सबसे यहाँ एकत्र होके अपने अनुभव साझे करना चाहते हैं। बताना चाहूँगा कि यह प्रशिक्षण प्रिंसिपल एकेडमी इंटरनेशनल सिंगापुर में हुआ है और ये एकेडमी का इतना अनुभव है और इसका इतना स्तर है कि बहुत सारे दूसरे देश, जिनको हम डेवलप्ड देश भी कहते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे, जैसे कजाकिस्तान, वहाँ से जो अध्यापक और प्रिंसिपल हैं वो ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं उनकी सरकारों की तरफ से। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन ट्रेनर से हमने शिक्षा ली है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर थे और वो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने वाले ट्रेनर नहीं थे, वो अध्यापक और खास करके प्राइमरी लेवल की अध्यापक रहे। उसके बाद में वो अलग अलग स्तर पे उन्होंने काम किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने काम किया। उनके साथ हमने 5 दिन गुजारे हैं वहाँ पर और क्लासरूम में सिर्फ ये नहीं कि जैसे शिक्षक पढ़ा देता है और हमने पढ़ लिया और आ गए। ये जो प्रोग्राम था 5 दिन का, इसमें क्लासरूम टीचिंग के अलावा हमें स्कूलों में जाने का मौका मिला और हर स्तर पर जो सिंगापुर में शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। शायद आपको पता होगा कि जो सिंगापुर है उसका मॉडल के बारे में सब जानते होंगे और काफ़ी मशहूर है। 1965 में जो सिंगापुर है वो मलेशिया से अलग हुआ था। उसके बाद में उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की और सिर्फ शिक्षा के इम्पोर्टेंस से और अच्छी प्लानिंग से आज वो बड़े बड़े देशों में उनका नाम है और उसको, सिंगापुर को इंटरनेशनल एजुकेशन हब कहा जाता है और हर कोई चाहता है कि उनके शिक्षक और अध्यापक और जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आए। पाँच दिनों में जो मोटी मोटी बातें, बाकी तो हमारे जो वहाँ से 36 प्रिंसिपल आए हैं वो आपको इंटरेक्शन से बताएंगे। जो मैंने मोटा मोटा वहाँ पे अनुभव किया और डिफरेंस देखा, एक तो करिकुलम का। करिकुलम लीडरशिप में वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और स्कूल लेवल पर करिकुलम डिज़ाइन करने की ऑटोनॉमी है। वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को पहले क्लास में जब सुना तो हमें अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप स्कूल को ऑटोनॉमी दे दो, जबकि एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में जाना होता है, कॉलेज में जाना होता है। लेकिन जब वास्तव में हम वहाँ पे स्कूलों में गए तो तब हमें पता लगा कि वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने काबिल हैं कि वो ऑटोनॉमी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं वहाँ की स्कूल शिक्षा को शिखरों पर पहुँचाने के लिए। और हर स्कूल अपने आप में यूनिक है। यदि कोई स्कूल, और हर स्कूल का अपना विजन एंड मिशन है, ये भी बड़ी अच्छी बात लगी। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ जब एक मीटिंग होती है तो मीटिंग में अगले साल का जब प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है कि अगले साल आप बताओ कि आपने क्या अचीव करना है, एक मोटा सा उनको जो देश का फोकस है वो बता दिया जाता है और उसके हिसाब से फिर सारे स्कूल वाले जो हैं प्रिंसिपल्स अपने अपने स्कूल का विजन और डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। एक स्कूल यदि चाहता है कि हम मिलके जो लेटेस्ट 21st सेंचुरी स्किल का को खास कोई क्वालिटी अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने विलिंगटन स्कूल में गए तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के लिए कोर्स शुरू किया है और उन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलके एक स्पेशल टीचर इस काम के लिए जो
वो लगाया हो। जब स्कूल में हमने देखा तो जो आर्ट के फोकस वाले स्कूल हैं तो आर्ट में बच्चे लगे हुए हैं, जो स्पोर्ट्स वाले हैं सुबह से वो स्पोर्ट्स में ही अपना आनंद ले रहे हैं और उस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे और भी अंतर देखने में मिले और हम कोशिश करेंगे, और हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो तो इतना उत्सुक हैं कि आके हम भी अपने जो राज्य का शिक्षा का दृश्य है वो बदलना चाहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम कहीं जाते हैं, बहुत अच्छे क्लासरूम हो जाए, देश बड़ा अच्छा हो जाए, ट्रेनर बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन ट्रेनिंग अच्छी तभी संभव हो सकती है कि जो ट्रेनिंग के लिए गया है वो उत्सुक हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग का टाइम था वो 9 से 5 था, लेकिन हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे वहाँ पर 8:50 पर एकत्र हो जाते थे और 8:50 से ही हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और 5 बजे के बाद में भी 10-15 मिनट वो जैसे ग्रुप, जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ग्रुप्स में वो काम करते रहते थे। जब टी टाइम होता था और लंच टाइम होता था, उसमें भी जो ट्रेनर और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल्स वो एंगेज रहे। और मैं वहाँ के ट्रेनर्स की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उनको, क्योंकि पहली बार ही उनकी एकेडमी में इंडिया से, पंजाब से ट्रेनी जा रहे थे, तो उन्होंने पहले सारा सिस्टम, क्योंकि आजकल तो बहुत स्रोत हैं, गूगल है, दोस्त भी रहते हैं उनके, जानकार भी रहते हैं, तो उन्होंने पूरा अच्छी तरह यहाँ का अध्ययन किया। और जब वो पढ़ाने में एग्जाम्पल्स कोट करते थे तो वो जैसे डीओ और यहाँ के जितने भी पोजीशंस हैं उनको पता थी, यहाँ की प्रॉब्लम्स भी पता थी, प्लस पॉइंट भी पता थे। और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे जो प्रिंसिपल आए हैं, जैसे दिल्ली के बारे में हमें पता लगा है कि वो वापस आके शिक्षा का जो सीन है वो बिल्कुल रूपांतर करना चाहते हैं, हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम भी इस कार्य में सफल होंगे। अंत में मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूं और सिंगापुर से हम एक प्यार से एक छोटी सी भेंट लाए हैं, वो हम देना चाहेंगे। गणमान्य हमारे जो यहाँ के आज के डिग्नेटरी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गौरी प्राशर मैम, स्पेशल सेक्रेटरी, मेरे साथ गए थे हमारे डिप्टी डॉक्टर अमनदीप, वो प्लीज़ स्टेज पे आए। थैंक यू। Sir, thank you so much, Sarkaria sir. And I think you can't change the beginning, but you can start from where you are and change the ending. So we are all moving towards from where we are going to move from presently where we are standing. Because एक ये माना गया है कि experts in anything were once a beginner. And we are all in the very primitive stage right now. लेकिन ये eventful journey क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो वाकई journey बहुत beautiful है, and there are beautiful destinations that we are going to reach. Learning and being successful is a journey, and it really doesn't matter how slowly we go, as long as we don't stop. So our unstoppable leaders from Punjab and Delhi are now here to share their learnings and takeaways with us. And in this little session, I would like to request कि जिसके पास भी अपनी concrete और crisp learnings हो, वो टेबल से अगर अपना हाथ एक बार उठा के इशारा करेंगे तो I'll be able to understand कि next अब आप शेयर करना चाहेंगे। और एक और गुजारिश थी कि अगर हमारे में से किसी भी व्यक्ति ने अगर एक पर्टिकुलर लर्निंग शेयर कर ली है, अगर हमें कुछ और वैल्यू पॉइंट उसमें ऐड करना है, वी कैन डू दैट, बट लेट्स नॉट बी रेपिटेटिव, ताकि और भी वेरीड लर्निंग्स इस छोटे से समय में और भी एनरिच होकर हमारे सामने आ सकें। सो सर, विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट? जी, सो आई थिंक टेबल नंबर 2 वी कैन स्टार्ट विद यू सर। जी जी, माइक्स। Can I have from here only? Yeah, Okay. please. So good evening all the ladies and gentlemen, those who are present here. Good evening everyone. Good evening, sir. Thank you. So first of all I would like to give my special thanks on behalf of my all the colleagues to our CEM sir Sardar Bhagwant Singh Maan ji, and our EM sir Harjot Singh Bains ji, and the entire education department, school education department of Punjab government, and I request all of you please give a huge round of applause for them. Sir, during our course of training we have learnt one word, that is paradigm shift. और मैंने वहाँ पे जाके रियलाइज़ किया कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का है
उसमें आपने हमें भेज करके पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है सर आपने। मैं मानता हूं मेरे जो साथी हैं ये भी एग्री होंगे कि दिस पैराडाइम शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलरली दिस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंजाब हैज स्टार्टेड। और हमने जो कुछ और वहां से जो हम इनपुट्स लेकर के आए हैं, सबसे बड़ा वहां पर है जो एक रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल का या स्कूल लीडर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द स्टेक होल्डर्स इन द सेंस मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। वो हमें जो अपना वो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग रखना है। और एक और जॉयफुल लर्निंग, ये हम वहां से सीख करके आए हैं कि जो एक लर्निंग है इट शुड बी joyful. A student should not take it as a burden. In some of time, as a teacher or as a school leader, we make it as a compulsory or mandatory. Some of the things जो जिसको हम बोलते हैं कि थोपते हैं, उसको हमने थोपना नहीं है. We should make education as a part of joyful learning. और कुछ एक connecting the dots, एक जो स्टीव जॉब की एक थ्योरी है, जितने भी हम एजुकेशन से डे टू डे बेसिस कोई भी काम करते हैं उसको हमने थोड़ा थोड़ा सबके साथ उसको रिलेट करना है अपनी टीचिंग को और अपनी लर्निंग को, ताकि जो बच्चा है और जो हमारा स्टेक होल्डर है उनका बेटरमेंट हो। और एक जैसे सर वहाँ पे हमने जो देखा, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मिस्टर मानो थे हु वाज द MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सिंगापुर, ही वाज द डायरेक्टर ऑल्सो एंड ही वाज ऑन मेनी पोस्ट। तो सर वो बता रहे थे हमें कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है या प्राइम मिनिस्टर है वो बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ सिंपली दे इंटरेक्ट। तो सर मुझे जब मैं तो आपने दिल्ली और पंजाब में भी देखी, मैं सर मैं वही बोलने वाला था सर। मैं बता रहा हूं सर, हमारे EM सर जिस दिन हमने जाना था उस दिन एक दिन शाम को कम से कम 3 घंटे हमारे साथ इंटरेक्शन किया 1-to-1। और उसके नेक्स्ट डे व्हेन वी वर सपोज टू लीव चंडीगढ़ टूवर्ड्स दिस दिल्ली एयरपोर्ट, आवर ऑनरेबल CEM सर 1-to-1 ही मेट, 2 minutes interaction was there. Wow. So sir, I was just relating that Minister of Education of Singapore and that to be Minister of Education as well as CM sir of Punjab sir. Gave a huge applause for them. And at the same time sir, one more thing which I have noticed here, thanks to Delhi government sir that you have taken an initiative and arranged on a very short period of time this face-to-face conversation with the educationist of Delhi government. जैसे मैं मैम भावना जी से और ज्योत्सना मैम से भी इंटरेक्शन कर रहा था सर, कई चीजें हम वहाँ पे सिंगापुर में सीख करके आए हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा अच्छा लगा सर, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे वो कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। और उससे सब एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा CM सर को भी, और मैं डिप्टी CM सर और एजुकेशन मिनिस्टर सर मनीष सिसोदिया जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंगापुर के ही हमें आई वांट सर ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम है हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ अपने टीचर्स के और स्टूडेंट्स के और प्रिंसिपल्स के सर आपके साथ करना चाहते हैं सर। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया सर, और वाकई आपकी शेयरिंग इतनी सारी है सर, हमारा ये सेशन थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, बट थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ेगा। एक मिनट, क्योंकि सर इससे जो हमारे को जो असली जो फ्रूटफुल लर्निंग होगी, जैसे आप लोगों ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह शुरू किए हैं सर दिस वे। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंड आई थिंक टेबल नंबर 1 वी कैन मूव अप टू यू नाउ। जी मैम, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। दूसरा, क्योंकि जो अदिति जी ने अभी रिक्वेस्ट किया था कि जो बात बोल दी गई है उसको रिपीट ना करते हुए, और थोड़ा सा आइडिया लगे सबको, हम सब लोग जो पॉलिसी मेकर या एडमिनिस्ट्रेशन साइड से सब लोग बैठे हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस बने कि अब होने क्या वाला है, क्या बदलने वाला है, थोड़ा उसका भी झलक मिले तो और अच्छा लगेगा जान के। जी, तो इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स अगर कॉन्क्रीट हो दैट वुड बी वंडरफुल। ये दे दीजिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग मैम। ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी ये हमारे लिए बहुत बढ़िया अमेजिंग रही है, और हम क्या करेंगे मैं वही बताना चाहूँगी। हमने वहाँ पे सीखा टीच लेस लर्न मोर। हमने पढ़ाना नहीं है बच्चों को, हमने उनको इतना सिखाना है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करेगा और बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चा सीखे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो। सेकेंडली हमने वहाँ पे सीखा टीच ए पर्सन नॉट ए सब्जेक्ट। हमने बच्चे को पढ़ाना है, हमने उनको इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने हैं, हमने उनको सिखाना है। सो हमने बच्चे को समझना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा सिखाना है कि जो उसकी लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंसेस हैं जो उसमें उसकी जो लर्निंग है वो काम आए। थर्डली पेयर ऑब्जर्वेशन। तो हम अपने टेबल पे जब ये डिस्कस कर रहे थे तो हमारे कदम्बरी मैम और हमारे अलका मैम ने जो हमें बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में ये चल रहा है पेयर ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक टीचर जो है जब वो अपनी क्लासरूम टीचिंग में पढ़ा रहा होता है तो दूसरा टीचर उसको आराम से ऑब्जर्व करता है, तो इससे वो सीखता है। तो ये अपने स्कूलों में हम
डेफिनेटली करेंगे कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट देंगे जिसमें बच्चा सीखे। हमने बच्चे को सब्जेक्ट नहीं कराने, हमने उनको सिखाना है नेक्स्ट के लिए, और एक पेयर ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम Thank you. जोर देंगे। बहुत सुंदर Thank you. शेयरिंग मैम। एक अच्छी चीज ये है कि दिल्ली में सर जब हमने 2015 में शुरू किया तो सीक्वेंस थोड़ा सा अलग तरीके से था। जैसे जिस हॉल में हम बैठे हैं, मुझे याद है 2015 में मैडम बैठी हैं जो प्रिंसिपल यहाँ पहले रही थी, राजेश्वरी मैम, याद है। ये बस टूटा फूटा खंडर टाइप का एक स्कूल हुआ करता था, ये एसी, ये सारा सीलिंग वीलिंग उसके बाद लगा। तो हम लोगों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये रहा कि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, फिर टीचर ट्रेनिंग पे काम किया, फिर बोर्ड रिफॉर्म, इवेल्युएशन, नए करिकुलम। पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि सारी चीजें इकट्ठी शुरू हो गई हैं। 2000 जो काम 2015 से 20 तक दिल्ली में एक एक वन आफ्टर वन आया। हम टीचर ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से 16-17 से शुरू किए, यहाँ पहले साल से आप लोगों ने शुरू कर दिया है, और सब पैरेलल चल रहा है। तो पंजाब के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प जो हो रहा है उसकी मैं खबरें देखता रहता हूँ। मिनिस्टर साहब भी घूमते हैं, सर आप भी गए थे, मुझे भी जाने का मौका मिला, और साथ साथ टीचर ट्रेनिंग होने लगी है, आप लोग बोर्ड, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठे हो गई हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बूस्ट है, बहुत बहुत पुटिंग टुगेदर एवरी एफर्ट। अदिति। Absolutely. I can see table number 5. Very inquisitive. जी। जो मेन पॉइंट, सत श्री अकाल पहले सारे ने जी, जो मेन पॉइंट मैंने वहां से सीखा है कि वो वहां पे ऑनरशिप बहुत है। जब भी वो 4 लाइन भी बोलते हैं तो 4 लाइन में 2 बार उनका आता है हमारा सिंगापुर, माई सिंगापुर, और जो कोई टीचर भी बोलता तो माई प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल बोलता तो माई सुप्रिटेंडेंट। तो ऑनरशिप है, पैटर्निज्म है, नेशनलिज्म है, तो शायद वो इसी कारण तरक्की कर रहे हैं कि उनका कोई सेल्फनेस नहीं है, सेल्फ मोटिव नहीं है, नेशनल सबसे ऊपर है। तो दूसरा उनका जो बॉस है वो बॉस नहीं है, वो सपोर्टर है। वो कभी बॉस वाला इंस्पेक्शन वाला काम नहीं करता, वो सपोर्ट करता है। टीचर को प्रिंसिपल सपोर्ट करता है, प्रिंसिपल को सुप्रिटेंडेंट वो सपोर्ट करता है, तो उनको मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, जो हमारे भी वैसे हो रहा है। पंजाब में ये सारी चीज़ें पहले से हो रही हैं। और टीचर जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, जो टीचर की प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल की हायर अथॉरिटीज़ के साथ उनकी गेट टुगेदर होती हैं, स्कूल में होती हैं, स्कूल के बाहर भी होती हैं, और आउट ऑफ द कंट्री भी होती हैं। तो वो रिलेशन बिल्डिंग जो हमारे शुरू हो चुका है, तो इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देश के इतिहास में शायद ये पहली ऐसी गेट टुगेदर होगी जो 2 राज्यों के प्रिंसिपल, शिक्षक, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बैठ के इतने लंबे समय तक शिक्षा पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ये गेट टुगेदर का एक नया दौर यहां से शुरू हो रहा है। जी। टेबल नंबर 8, स्पीक लेस डू मोर, एक बहुत ही 1 लाइन एक्शनेबल स्टेप मैंने सुना है, विच आई हैव एक्चुअली नोटेड डाउन। जी मैम। First of all, good evening and Sat Shri Akal to all. Sat Shri Akal, ma'am. Myself Vishwa Kirat, principal from Ludhiana. सबसे पहली चीज जो मैं वहां से सीख के आई हूँ वो है commitment of every single person of the school towards the students and towards their department. Maybe that is helper, maybe that is teacher, maybe that is principal. So commitment is must. So we will improve our commitment toward our department and toward our students. Second, department will give us mission. Every principal have different vision and different goal for that mission. So every school is same but different. Because mission सारे दा सेम है, सबका सेम है, बट हर एक प्रिंसिपल का अपना विजन है और अपना एक गोल है उस मिशन के लिए। थर्ड, they prepare their students for the future, not for the yesterday. हम अपने बच्चों में इतनी मॉरल वैल्यूज क्रिएट करेंगे कि अगर हमारे बच्चे पंजाब से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो पढ़ के वापस पंजाब आए, पंजाब को सर्व करने के लिए। सो ये तभी पॉसिबल है अगर हम अपने बच्चों की मॉरल वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, और वो मॉरल वैल्यूज उन बच्चों में हमें देखकर ही आएगी। हम अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी कमिटमेंट्स इंक्रीज करेंगे तो बच्चे हमसे ही सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेट मी ऐड वन थिंग। मैं वही सोच ही रहा था कि दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं भाई। शेयरिंग विद मी, शी सेड के ऐसा नहीं है कि पंजाब और दिल्ली ही सिंगापुर टीचर्स के हम जा रहे हैं।
बट सिंगापुर खुद भी अपनी अपनी टीचर अपडेट करने के लिए वो भी बाहर के देशों में अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं. सो इट्स ए वर्ल्ड वाइड थिंग के अपने रिसोर्स को एम्पावर करने के लिए, उसे एनरिच करने के लिए हर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक अच्छी गवर्नमेंट का एक काम होता है कि वो उनको दुनिया के साथ इंटरेक्शन के प्रोसेस में लाए. और व्हाट दे सेड कि सिंगापुर आल्सो डज इट व्हाट वी आर डूइंग. Absolutely. And our learning never stops. इस फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ टेबल नंबर 7 आई कुड सी सर ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ था. थैंक यू मैम. जी. Our respected visionary CM Sardar Bhagwant Singh Maan, our energetic EM Mr. Harjot Singh Bains, and also I respect Mr. Arvind Kejriwal ji is our country future, and Mr. Manish Sisodia ji is already एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. सो सर, जो हमने वहाँ पे सीखा, एक पॉइंट पे मैं बोलूँगा कि सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, कि हमने एजुकेशन में सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना है. इल्यूमिनी आल्सो, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमने वो पहले से किया हुआ है. मेरे स्कूल में मेरे पुराने जो मेरे माई ओल्ड स्टूडेंट मिस्टर हरि सिंह MD प्रीत ट्रैक्टर्स, उन्होंने मेरे पूरे स्कूल की जो पंजाब का पहला स्कूल है जो फीस फ्री है, वहाँ पे एक सिंगल पैनी भी बच्चों से फीस नहीं ली जा रही. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं ट्रेनिंग करने गया हूँ, मेरे पूरे गांव में जिन्हों साढ़े पंजाबी च कहते हैं ब्याह वर्गा माहौल आ. तुसी जाके मेरा पिंड विजिट करो, प्रेस वाले भेज के देखो, सारा पिंड जिहड़ा है मेरे स्कूल को साफ करन आ गया. और मैं दसना चाहूँगा मान साहब कि 5 किले मौके दी उन्होंने डोनेट करते. Key takeaways from this program is, first, leadership shift. They have shifted. ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂਰ. And to evaluate this achievement of how these goals are going to be achieved, we have now assessment for the learning, assessment as learning, and assessment of the learning, finally including the counselor to nurture the vocational skill of the child. And how we can do is by a very clear classroom observation tool, by asking very constructive questions to the teacher, and I'm sure that these implications will change the quality education in the schools of Punjab. So I'd like to summarize our 5 days training of Singapore in my own words. Let's welcome the change, sustain it, and celebrate it to the significance of success. Thank you. Thank you so much. और मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है सर जैसे मैं कल ही वापस दोबारा होकर आई हूँ सिंगापुर से. आई कैन रेजोनेट विद सो मेनी लर्निंग्स दैट यू आर शेयरिंग. जी, टेबल नंबर 10 बहुत देर से, आई एम सो सॉरी, बट अब हम आपकी बात सुनेंगे. जी जी, दूसरा माइक. Hello. The one thing I have seen. Hello. The one thing I have seen there is they spend on a teacher a lot. Matlab, it is difficult to become a teacher. It's really difficult task to become a teacher. Before someone becomes a teacher, he or she has to spend at least 1 or 2 years. Then the principal notes, yes, he or she is able to be a teacher. Then the training starts, and they spent approximately $75,000 for training of a teacher. That counts approximately 50 lakhs rupees in India. So they're spending a lot. And next thing which I feel was that freedom, principals are given more freedom. They have got more freedom, like
we can give the freedom in evaluation easily, quickly for non-board classes. Board classes are going on, it's okay. But for non-board classes this year, our schools were having this problem. Exam after exam after exams are going on. Learning is not going on. And this can be easily done. And next was aligning the whole ministry, education, teachers, all the stakeholders. So if all are aligned, so we can achieve in a quick succession. And once again, thank you. We have learned a lot from the Delhi principals and mentors. Really thank you for this event. Thank you. Actually,